बोले क्यों? बोले कल राम जी आएंगे और उन्हें मैं अपनी नाव में बिठा लूंगा। अच्छा कि हाँ, इसीलिए तो नखड़े कर रहा है। जब गंगा जी में एक नाव है इसीलिए वो नखड़े कर रहा है कि ठीक है। पास में आया कीवर्ड, बोले क्या बात है? बोले हमें पार लगा दो। बोले पार लगा दो कि हाँ, कि नहीं लगाऊंगा। आपका नाम राम है ना? बोले हाँ राम है। बोले कि मैंने सुना है कि तुम्हारे चरणों की रज से एक शिला नारी बन गई थी। अहिल्या की बातें हो रही हैं। बोले मैंने सुना कि तुम्हारे चरणों की रज से अहिल्या नारी बन गई। कि हाँ ऐसा हुआ तो था। कीवर्ड बोला कि तो नहीं बिठा लूंगा बिल्कुल भी। कि क्यों? इसमें कारण क्या है? बोले इसमें कारण यह है कि वो तो शिला थी, पत्थर थी, लेकिन मेरी नाव तो काठ की है, और जैसे ही तुमने अपने चरण इसमें रखे तो मेरी नाव भी नारी बन जाएगी, मेरी तो रोजी रोटी चली जाएगी। और जैसे ही मैं इसे घर लेकर जाकर के कहूंगा कि ये मेरी नाव है तो मेरी पत्नी भरोसा थोड़ी करेगी। कहते तो ठीक हो, लेकिन चाहते क्या हो तुम? बोले एक ही चीज चाहता हूं। कि क्या? कि आप चरण धुला लें अपने मुझसे। कि ठीक है धो लो। आज चरण धोने के बाद में चरणामृत वितरित हुआ और राम जी नाव में बैठे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। नाव में बैठे और धीरे धीरे वो नाव चलने लगी। चलते 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 मध्य में पहुंच गए तो भगवान श्री राम ने सोचा मन में कि भैया कीवट को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। पार तो लगा रहा है और पार लगाने वाले को हमें अवश्य कुछ ना कुछ देना चाहिए। हमारे पास कुछ है नहीं, दें क्या? कुछ भी समझ में नहीं आया। बोले करें क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समस्या गंभीर थी। तब माता सीता ने अपनी अंगूठी उतार करके भगवान श्री राम के हाथ में रख दी। बोले इसे दे दीजिए। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते गए तो केवट के हाथ में वो अंगूठी भगवान श्री राम ने रख दी। बोले इसे ले लो। बोले नहीं लूंगा। कि क्यों नहीं लोगे? कि भगवान और संतों से कभी ऐसी चीजें ना लो जो वस्तुएं हो। भगवान से लो तो कुछ अच्छा लो। बोले अच्छा क्या चाहते हो तो तुम? बोले अंगूठी तो नहीं चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ दर्शन मात्र देते रहे आप। बोले नहीं कुछ और मांग ले। बोले ठीक है बाद में बताऊंगा, पार तो लगी है पहले। तो आइए पार लगते हुए हम भी पार लगेंगे। बोले वहां की बिहारी लाल की जय हो। और पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। हमारे सर पे ये भारी, हमारे सर पे ये भारी। भजने पापों का भारी है, भजने पापों का भारी है। मोरे तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे घी भरो
भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। प्रभु अब डूब जाएगी, प्रभु अब डूब जाएगी, हे भैया आप बन जाओ, हे भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए, पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। अच्छा, कौन कौन हाथ मेरे बिहारी जी पे पकड़वाना चाहता है अपना? सभी? बहुत अच्छा। इधर वाले, इधर है कोई जो के कह रहे हैं कि नहीं से के पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। आइए सभी मीठी तालियों के साथ में, और मेरे साथ भी गाएंगे। पकड़े लो, देखिए ये संसार कहते हैं हम जिस चीज के पीछे भागते हैं वो आगे चलती है हमसे। मेरा कन्हैया ऐसा है, अगर एक बार पकड़ ले तो छोड़ता नहीं है, अगर नहीं पकड़े तो बड़ा ही कष्ट देता है। मेरे कन्हैया के जितने भी सखा हैं, मित्र हैं, वो करीब मिलते हैं। भक्त कन्हैया के करीब होते हैं, और जब वो हाथ एक बार पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं साहब। तो हम भी कहेंगे पता नहीं किस समय हमारे कन्हैया हाथ पकड़ लें, और कहेंगे अपने मुखारविंद से पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो बोलो बोलो, ए पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। हंसी है भवर में नैया, हमें नारी आएगी, पकड़े और हम तो ऐसे हारे, और हारे 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 तुम्हारे के सहारे, और हारे 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 तुम्हारे के सहारे। पूरी बाकी बिहारी लाल की, पूरी वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। और हाथ उठा कहेंगे भैया दोबारा से, और पकड़ लो, उठा के सीधी सी हाथ, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो
हो सकता है कि अभी मैं इस अंगूठी को ले लूं तो एक आध बार दर्शन हो, लेकिन जब लौटेंगे और जब मैं इस अंगूठी को ना लूंगा तो कम से कम मुझे बुलाएंगे तो सही कि केवट अपनी अंगूठी को लेके चला जा, इस बहाने कम से कम दर्शन भी हो जाएंगे। इसीलिए केवट ने वो अंगूठी नहीं ली। भगवान चले हैं और चल करके कुटिया बनाई है, उस कुटिया में रहने लगे। यहाँ पर भरत जी महाराज को पता चला तो भरत जी महाराज आए हैं, संस्कार पूरे किए हैं अपने पिता के, और कहा है कि मैं अपने भाई श्री राम को लेकर के आऊंगा। राज्याभिषेक का सारा सामान ले लिया और सामान लेकर के चले आए। केवट से पूछा कि बोले आगे गए हैं। धीरे 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 आगे चले जा रहे हैं, चलते 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 पहुंच गए, कुटिया पर पहुंचे। लक्ष्मण जी को लगा कि आक्रमण करने आ रहा है, यहां पर भी नहीं छोड़ेगा ये। बोले कि नहीं, आज राम जी को पता चला कि भरत आया है तो यहाँ पे दो स्थितियां हुई। पता कौन सी? जैसे सुदामा की पता चली थी ना कि नाम सुदामा है, तो भगवान इतनी तीव्र गति से दौड़े थे कि पल भर में सुदामा जी के पास में पहुंच गए थे। और जैसे ही प्रभु श्री राम को पता चला कि भरत आया है तो कहीं पर धनुष फेंका, कहीं पर पटका फेंका और जाकर के भरत जी महाराज को गले लगा लिया। बोलो प्रभु श्री राम की। ये होना चाहिए भाईचारा। जाकर के गले लगाया और बिठाला, सबको प्रणाम किया। जितने भी गुरु वशिष्ठ माताएं आई थी सबको प्रणाम किया, बैठ गए। वार्ता हुई, बोले भगवान अब आपको पिताजी नहीं रहे। तो प्रभु श्री राम को पता तो पहले ही चल गया, लेकिन शोक मनाया। बोले अब आपको चलना पड़ेगा, अयोध्या को एक राजा की जरूरत है, एक मालिक की जरूरत है। अब वो मालिक नहीं रहा है, आप चलिए। तो प्रभु श्री राम ने एक ही बात कही कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर चलो मेरी तो छोड़ो, मैं तो चला चलूंगा, लेकिन लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगी कि पिता के वचनों को निभाने बस जिंदे होने पर ही गया था, जब तक पिता जिंदे थे। ये तो राज्य का भूखा था, लौट के फिर आ गया, अब जाना बनता नहीं है भरत। और वैसे भी अयोध्या नगरी पर एक मालिक है ना। बोले कौन? बोले तुम, क्योंकि माता कैकेयी तो चाहती थी कि तुम्हारा राज्याभिषेक हो, पिताजी भी यही चाहते थे। तो भरत जी मुस्कुराए। भरत जी दुखी हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट लाई। बोले कि कभी आपने ये पूछा मुझसे कि मैं क्या चाहता हूं? मैंने कल भी बताया था, राम जी ने आज वो पूछा। बोले तुम क्या चाहते हो? कि धर्म न अर्थ न काम रुचि। भरत जी ने ये नहीं कहा कि मैं क्या चाहता हूं, भरत जी ने ये कहा कि मैं क्या नहीं चाहता हूं। कि धर्म न अर्थ न काम रुचि और गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न। बोले मैं क्या नहीं चाहता ये सुनिए। बोले क्या नहीं चाहते हो? बोले धर्म न अर्थ न, धर्म भी नहीं। बोले ऐसा धर्म मुझे नहीं चाहिए जो जिस राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाता है, वो एक भी बार ये नहीं कहता कि मेरा कसूर क्या है। ऐसा धर्म नहीं चाहिए मुझे, अर्थ भी नहीं चाहिए। दशरथ जी पूछते हैं सुमंत से कि मेरे बेटे ने कुछ कहा क्या? सुमंत जी कहते हैं कि एक शब्द भी नहीं बोला, चुप चला गया। ऐसा अर्थ भी नहीं चाहिए मुझे कि कोई सवाल न करे, न ऐसा काम चाहिए जिस काम में पिता इतना मोहित हो जाता है कि अपने बेटे को 14 वर्ष का वनवास दे देता है। ना ही किसी चीज में रुचि चाहिए मुझे। बोले तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम का ऐसा वरदान दे दो कि तुम्हारे चरणों में ही पड़ा रहूं। बोले ये तो संभव नहीं है 14 वर्षों तक, क्योंकि पिता का संकल्प भी तो पूरा करना है। बोले अच्छा कि हाँ, तो मैं जाऊंगा नहीं। बोले अयोध्या नगरी खाली पड़ी रहेगी, यदि तुम नहीं जाओगे तो अयोध्या नगरी पर संकट मंडराने लगेंगे। बोले मेरा तो जाना बनता ही नहीं है आपके बगैर।
भरत जी महाराज जब आ रहे थे ना, तो जो नौजवान लोग थे और जो बूढ़े बड़े लोग थे, उन्होंने कहा कि हम भी चलेंगे भरत जी तुम्हारे साथ राम जी को लाने के लिए। तो दोनों में लड़ाई होने लगी कि बोले घर को कौन संभालेगा, बोले घर जाए बाहर में, हमें तो राम जी चाहिए, हमें घर नहीं चाहिए, हमें चाहिए राम। अयोध्यावासी घर को घर नहीं मानते, राम को घर मानते हैं, इसीलिए वो अयोध्या है। बोले हमें चाहिए राम, हमें घर नहीं चाहिए। तो भरत जी ने कहा कि घर को देखना भी जरूरी है, इसीलिए कुछ लोगों को वहां छोड़ दिया और स्वयं यहाँ चले आए। भरत जी कहते हैं कि आपको चलना पड़ेगा, बोले मैं नहीं जाऊंगा। अब भरत जी ने कहा है कि पेश नहीं जाती है आपकी शब्दों से, लेकिन कुछ ऐसा दीजिए कि जिससे मैं इस राज्य को संभाल सकूं। बोले क्या? बोले कि कुछ ऐसा जो यादगार बना रहे आपका। तो जो राज्यभिषेक का सामान लाए थे ना, उस राज्यभिषेक के सामान में से खड़ाऊ लिए और प्रभु श्री राम को पहनाए और पहना करके सर पर रख दिया। सर पर रख करके पीछे मुड़ते हैं, आंखों में आंसू हैं और सीधे चले जाते हैं। धीरे धीरे चले जा रहे हैं कि शायद अभी मन में आ जाए और कहें कि भरत रुक जा, मैं भी चलता हूं। लेकिन ये होने वाला नहीं है और भरत जी चले जा रहे हैं। जैसे आए थे भरत जी और वैसे ही चले गए। लेकर के जाकर के वो चरण पादुका गद्दी पर रख दी हैं। 14 वर्षों तक जैसे राम जी रहे वैसे ही हमारे भरत जी महाराज रहे। कंदमूल फल खाए, कुटिया बना करके अयोध्या के बाहर में जाकर के विराजमान रहे। धीरे धीरे प्रभु श्री राम भी आगे संतों को दर्शन देते हुए, सबरी को दर्शन देते हुए आए। अच्छा, सबरी की कथा भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ये भी एक भक्त थी। अच्छा, भगवान भी कहते हैं कि भक्त हमारे पग धरे, महादेवों में हाथ, सदा संग लागत फिरूं, कबहू न छोड़ूं साथ। सबरी के पास में फूल बिछाती है, रोज बेरों को चुन चुन करके लाती है, ये तो सबको पता है। लेकिन क्या एक बात पता है आपको, शायद मैं पहले ही बता चुका हूं। सबरी के पास में राम जी पहुंचे तो राम जी के आदर में, सम्मान में सबरी के गुरु ने कहा था कि तुझसे राम जी मिलने के लिए आएंगे। तो राम जी के आदर में, सम्मान में जलपान कराया और जो बेर चुन चुन करके लाई थी झूठे, वो बेर भी खिलाए। और भगवान श्री राम यहाँ पर एक बात कहते हैं कि 7 द्वीप 9 खंड में और रक्त भयो 2 बार, कै सबरी के विदुर घर भयो 2 बार। बोले भोजन मैंने रुच रुच के 2 ही जगह पर किया है। बोले कहां पर? बोले या तो सबरी के यहाँ या विदुर के यहाँ पर। इन 2 भक्तों के में यहाँ पर मैंने इतना अच्छा भोजन किया है, इतना अच्छा भोजन किया है कि पूरे 7 द्वीप और 9 खंड में न जाने कितने कल्प बीत गए, कितने युग बीत गए, लेकिन इतना तृप्त में कभी भी नहीं हुआ। बोले अच्छा कि हाँ। अच्छा, सबरी ने पूछा, राम यदि ये रावण नहीं होता तो तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आते? तो सबरी से भगवान ने कहा कि तुम कैसी बातें करती हो माता, रावण को तो लक्ष्मण चाहे पैरों से तीर चला करके मार सकता है, मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया, तुमसे और तुम्हारा भाव देखने के लिए आया हूं। तुम वर्षों से जो तपस्या कर रही हो ना मेरे लिए, रोज पुष्प बिछाती हो और रोज फल चुन चुन करके लाती हो, मैं तो उन फलों को खाने के लिए, उन पुष्पों को देखने के लिए आया हूं और तुझसे मिलने के लिए आया हूं, बस इतना ही करने के लिए आया हूं। तब उन्होंने गुरु बनाए अपने, और गुरु बनाने के बाद में ही गुरुजी ने कहा था कि तुझे राम जी मिलेंगे। सबरी ने बड़ी तपस्या की और अब जाकर के राम जी की प्राप्ति हुई है। ऐसी भक्ति होना जीवन में परम आवश्यक है। और देखो आज जन्माष्टमी है, बड़ी सुंदर जन्माष्टमी आज है। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, रात्रि में हुआ था वैसे तो,
रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। राम कथा से भी हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। राम कथा सिखाती है संबंधों को, कि संबंध हमें जीवन में कैसे रखने चाहिए और संबंधों के लिए हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर अच्छे से भी मिलता है और बुरे से भी मिलता है। बुरे से बुरे व्यक्ति से भी हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है। यहाँ पर बोले कैसे? बोले देखो मारीच था, एक बार पहले मार दिया लेकिन वो दोबारा आया। क्यों? कि दुष्ट न छोड़े दुष्टता, कैसे हो सुखदेव और दो सौ बेर की, काजर होत न स्वयं। काजर को कितनी भी बार धोएं वो सफेद नहीं होता है। ऐसे भी दुष्ट को कितनी भी बार समझाएं वो समझता नहीं है। पहले भी समझा चुके हैं राम जी, लेकिन नहीं समझा तो दोबारा मरने के लिए आया। तो इन चीजों से भी हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। राम जी एक आदेश पर, अपने पिता के आदेश पर चल देते हैं कि तुम्हें वनवास जाना है, और पिता का आदेश पाया और राम जी चलने लगे। कह देते हैं कि मैं जाता हूँ सब राजपाट को त्याग करके। और आजकल का कोई बेटा होता तो इतने राजपाट को त्याग करके वनवास जाता? नहीं जाता। वो देख कि मैं क्यों जाऊं और मेरा कसूर क्या है, बताइए मुझे, मैंने कोई पाप किया है जो मैं जाऊं? बोले तुमने वादा तुमने किया, सब कुछ तुमने किया, तो तुम्हारे वादे को मैं क्यों निभाऊं, तुम्हारे संकल्प को मैं क्यों निभाऊं? आजकल का पुत्र कहता, लेकिन प्रभु श्री राम थे। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि प्रातः काले उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरुना। राम जी जब जागते हैं तो माता पिता और गुरु का वंदन करते हैं। और अब कलयुग में कौन को वंदन है वो बताओ? कल भोले बाबा नहीं पूछ लिया? कल भोले बाबा एक बात पूछ रहे थे कि कौन सी पतिव्रता नारी है जो 24 घंटे में एक बार अपने अपने पति के पैर पूजती है? कब ना हाथ उठाए, कब ने उठाए? नहीं उठाए। क्यों? क्योंकि नहीं पूजते हम। बात भी सही है भाई, कौन पूज रहा है और कौन इतना पतिव्रता धर्म वाला है या नहीं? तो भोले बाबा भी कल आनंद ले गए ये जान करके कि कोई ऐसा भक्त ना है, पतिव्रता नारी ना है कि जो रोज पूजती हो। अच्छा एक बात और पूछी थी उन्होंने, एक बात और पूछी थी कि ऐसे कौन से लोग हैं जो अपनी पत्नी से माँ कहते हैं? तो कुछ लोगों ने हाथ उठा दिया था, कुछ लोगों ने हाथ उठा दिया था। फिर बोले अरे ये तो गलती है गई। तो जीवन में भक्ति होना भी जरूरी है। इसीलिए आइए संकीर्तन, फिर उसके बाद में कथा की ओर चलेंगे। बोल बाकी प्यारी लाल की। जिन्होंने योगदान दिया है बांके बिहारी जी उनके ऊपर कृपा करें। 500 श्री राधे 501 रुपये कच्छी सिंह प्रधान जी, 101 रुपये और ये 3 लोग से न्यारी राधा रानी हमारी, लोग से न्यारी राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोग से न्यारी राधा रानी हमारी। और सन का दिख तेरो यश गावे, यश गावे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे। और इंद्र लगावे हारी राधा रानी हमारी, से राधा रानी हमारी, राधा रानी की।
सर्वेश्वरी जगत कल्याणी। अरे ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की मालिक राधा रानी। और भैया और यहाँ ओ यहाँ कोई न रहता भिखारी। ब्रज की मालिक कौन है? राधा रानी। और यहाँ कोई न रहता भिखारी। राधा रानी हमारी। अरे एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, अरे एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की बाधा। और कृपा करो महारानी, और कृपा करो महारानी, और राधा रानी हमारी। तीन लोग से जारी, और राधा रानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, और रानी हमारी महारानी हमारी, और रानी हमारी महारानी हमारी। और इंद्र लगावे बुहारी, और इंद्र लगावे बुहारी, ओ राधा रानी हमारी। इन लोगों से प्यारी राधा रानी हमारी। लोगों से न्यारी, और तीन लोगन से न्यारी। देखो मद्दी मद्दी सी आवाज आ रही है, ऐसा ना खेल रही। मीठी मीठी ताली बजाएंगे सभी वक्त। भैया और पीछे वाले भैयाओं से भी मेरा कहना है कि सभी बताएंगे तो अच्छा लगेगा और राधा रानी की कृपा बरसेगी। तीन लोगन से न्यारी, बोलिए सभी। तीन लोगन से न्यारी, अरे रानी हमारी महारानी हमारी, और रानी हमारी महारानी हमारी। अरे मैया राधा रानी कृपा करें सही वक्तों में उठा के सीधे सीधे हाथ। राधा रानी हमारी, तीन लोग राधा रानी हमारी, तीन लोग से न्यारी, 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 राधा रानी हमारी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब तो याद है वो तुम्हें भजन है। और तीन लोग मुझसे अच्छी कोई नारी नहीं। बोले ठीक है, यहीं पानी फेर दिया बस इसने, कोई बात नहीं। बोले तुम सब पुरुष ना मौसम नारी, हम दोनों एक ही जैसे हैं और हमसे शादी कर लो। राम जी मुस्कुराए, बोले देवी मेरा तो विवाह हो चुका है, ये हमारी अर्धांगिनी सी। और देखो जो लकड़ी काट रहा है ना वो लक्ष्मण है। बोले हाँ, यदि वो तुमसे विवाह करना चाहे तो कर सकता है, पूछ लो एक बार उससे। कि ठीक है पूछती हूँ। असुर ने कहा भगवान लक्ष्मण जी के पास में पहुंची, बोले कि हमसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी बोले कि विवाह नौकर से विवाह करोगी? देखो लकड़ी काट रहा हूँ और तुम्हें वो लकड़ियाँ काट नहीं है तो मेरे संग आ जाओ, हम तो करने को तैयार हैं। लेकिन देखो वो अयोध्या के राजा हैं, वो एक नहीं
न जाने जितने चाहे उतने भी बात कर सकते। क्यों कहा? क्योंकि पिताजी ने 3 किए, भैया 2 कर लेंगे तो क्या बात है। बोले कहते तो ठीक हो, लेकिन नहीं। कभी राम जी के पास, कभी लक्ष्मण जी के पास। वो समझ गई कि माता सीता ही सब कुछ है। आज माता सीता की ओर विकराल रूप लेकर के जैसे ही दौड़ गया तो लक्ष्मण जी ने तलवार ली और उसकी नाक काट दी। उस नाक को लेकर के खरदूषण के पास में पहुंच गई। खरदूषण के पास में जैसे ही पहुंची, चेतावनी दी। खरदूषण आए, आकर के युद्ध हुआ। भगवान श्री राम ने उनका उद्धार कर दिया। अब उस नाग को लेकर के रावण के पास में पहुंची है। रावण ने मारीच को आदेश दिया है तो स्वर्ण का हिरण यहाँ पर ये बन गया है। स्वर्ण का हिरण जैसे ही बना, माता सीता ने निवेदन किया कि आप जाइए, जाकर के उस हिरण को लेकर के आइए। बोले यदि जीवित बच जाए तो जीवित लेके आना है इसे। अच्छा, भगवान श्री राम किसी जीव को मारते नहीं है, लेकिन क्या कहा? लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ये माया भी हो सकती है। बोले यदि माया हुई तो मैं इसे मार दूंगा, और यदि ये वाकई में हिरण हुआ तो मैं इसे पकड़ करके ले आऊंगा। इसीलिए आज राम जी महाराज धीरे धीरे चले हैं। उस हिरण के पीछे पीछे वो मारीच पहुंच गया, आया, आकर के विराजमान हो गया, जंगल में चरने लगा। भगवान श्री राम ने पकड़ना चाहा, समझ गए कि ये माया है। कि माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते गदम्। बोले माया का तो शिकार करना ही पड़ेगा। प्रभु श्री राम ने उसमें बाण लगाया और वो चिल्लाने लगा, लक्ष्मण लक्ष्मण मुझे बचाओ। माता सीता बोलने कि लक्ष्मण जी जाओ, जाकर के बचा करके लाइए। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची। इतने में रावण आया। वो सब जानते थे कि क्या होने वाला है। रावण ने भिक्षा मांगी और मांगने के बाद में माता सीता ने जैसे ही उस लक्ष्मण रेखा को पार किया तो पुष्पक विमान में डाल करके लेके चलने लगा। यहाँ पर एक और युद्ध हुआ है। भगवान का एक और भक्त हुआ है जिसने भगवान के लिए बलिदान दिया। बलि ने तो बलिदान दिया ही, लेकिन भगवान का एक और भक्त हुआ है जिसने अपने पंखों का दान किया। आज जटायु आया और आकर के देखा कि किसी स्त्री का हरण करके ये पापी रावण लेकर के जा रहा है, तो तुरंत दौड़ पड़ा। जटायु ने युद्ध किया, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए। जटायु जी नीचे गिर पड़े। राम जी आए, जब कोई नहीं दिखा तो जटायु के पास पहुंचे। जटायु अंतिम समय में था। बोले प्रभु रावण पापी लेकर के गया है। आंखों में आंसू हैं जटायु के। बोले कि अब तो जाना होगा। और बोले इससे अच्छा क्या होगा कि आपकी गोद में मैं अपने प्राणों को त्याग रहा हूं। बोले कि ये तुम्हारे प्राण ऐसे ही नहीं, इनका बलिदान भूला नहीं जाएगा। राम जी चले हैं वहां से और फिर तब आकर के सुग्रीव से मिले। मैंने बताया एक और बात बताऊं जो मेरे साथ कई बार घटित होती है और सोचता भी हूं कि क्यों होती है। मेरी ओर ध्यान देंगे सभी वक्त, 2 मिनट के लिए ध्यान तो दे ही रहे हैं वैसे, लेकिन और ध्यान देंगे। मैंने बताया कि 14 कलाएं प्रभु श्री राम में होती हैं और 16 कलाएं कृष्ण भगवान में होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी संप्रदाय बन चुकी हैं जो भगवान को मानती नहीं है। हमारे सनातन धर्म में बन चुके कई संप्रदाय, जिन्हें आर्य समाज भी कहते हैं बहुत से लोग। कोई बैठे हो तो बुरा मत मानिए, इन्हें ये भी कहते हैं। तभी शोभा में हमारी कथा चल रही थी जुलाई के महीने में, बड़ी अच्छी कथा चल रही थी। समस्या एक ही थी। सायकाल का समय था, एक भैया आए। अच्छा भैया ऐसे थे, शरीर भी ठीक ठाक था उनका, और आकर के बैठ गए। बोले ब्यास जी हमें तुमसे कुछ पूछना है। मैंने कहा पूछिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोई मन में शंका लेकर के आया है, हम उसका निवारण कर सकें, हमारे पास यदि थोड़ा बहुत ज्ञान है तो। कि हाँ, तो उन्होंने पहले तो अपना ही ज्ञान दिखाया। उनमें ज्ञान भी काफी था। पूरी कम से कम गीता में से उन्होंने 20 श्लोक सुनाए जो मुझे भी याद नहीं थे।
मैंने कहा ज्ञान तो काफी है आपको, कहना क्या चाहती हैं, लेकिन मेन मुद्दे पर आइए। बोले कहना ये चाहती हैं, देखो राम जी में 14 कला के हाँ, कृष्ण भगवान में 16 कला के हाँ, माता दुर्गा में 36 कला के हाँ, ये बात सही है। बोले कि सबसे बड़ा कौन है? मैंने कहा सबसे बड़ी विष्णु भगवान है, उन्हीं की पूजा किया करो, उन्हीं के उपासक बन जाओ। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तुम उनके उपासक हो कि हाँ। तो मैंने उनसे पूछा कि सबसे बड़ा कौन है? बोले सबसे बड़ा वो है जिसके अंदर 1000 कला है। बोले 1000 कला कि हाँ। तो मैंने पूछा कि इस कलयुग में वो 1000 कला किसके पास है? बोले एक ही आदमी है वो। बोले कौन? कि रामपाल बाबा, उनके पास में 1000 कलाएं। कोई रामपाल जी के भक्त बैठे हो तो बुरा मत मानिएगा, उनके ही पास में 1000 कलाएं। देखिए कोई भी प्राणी भगवान नहीं हो सकता है, कितना भी ऊंचा हो जाए, लेकिन भगवान तो होने से रहा, क्योंकि भगवान ने हमको बनाया, हमने भगवान को नहीं। भगवान तो होने से रहा, लेकिन हम कभी कभी हमारे अंदर गलत फहमियां पाल लेते हैं कि हम ही लोग उन लोगों को भगवान बना देते हैं। और अभी है जो जिए नहीं एक पल इंसान की तरह, वो पूज रहे हैं आज भगवान की तरह। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो भगवान ने कहा है कि कलयुग में इतने पापी होंगे जो मेरे नाम का प्रयोग करके लोगों को सताएंगे और लोगों को गलत ज्ञान देंगे। बोले इनसे बचने के लिए क्या करें? तो उन्होंने कहा कि जीवन में एक गुरु जरूर बनाना चाहिए। और गुरु ऐसा वैसा नहीं, पानी पियो छान के गुरु बनाओ, जान के गुरु बनाओ जो आपको आपके मन को अच्छा लगे। क्योंकि गुरु ही एक ऐसा होता है जो उस तक पहुंचा सकता है, पुस्तक नहीं हमें उस तक पहुंचा सकती, गुरु ही हमें उस तक था। तो रावण पर आक्रमण भी कर सकता था, ये बैठ के देखता रहा और इसने कुछ किया भी नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये कुछ करेगा ही नहीं। बोले नहीं, बेचारा दुखी है, इसकी पत्नी भी छीन ली गई है, राज्य भी छीन लिया गया है, इसीलिए दुखी है, इसे मित्र बनाना जरूर चाहिए। बोले जैसी तुम्हारी इच्छा बना लो, हमसे क्या जाता है। तो राम जी ने बोले कि तुम हमारे मित्र बन जाओ, हम तुम्हारे मित्र बन जाते हैं, हम तुम्हारा काम करेंगे, तुम हमारा करना। बोले क्या? बोले हम तुम्हारे बाली को मारेंगे, तुम माता सीता को ढूंढना, दोनों का कार्य हो जाएगा। कि ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ये स्वार्थ की मित्रता है, और स्वार्थ की मित्रता एक जगह पर टूट जाती है। आज सुग्रीव ने मित्रता कर ली, बोले ठीक है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है कि तुम बाली को मार पाओगे। बोले अच्छा कि हाँ, कि परीक्षा दो। तो राम जी ने परीक्षा दे दी, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। बोले ठीक है। तो बाली का उद्धार किया, पीछे से छिप करके और तीर मारा, बाली का उद्धार हो गया। सुग्रीव बोला ठीक है, अभी तो वर्षा ऋतु चल रही है, बारिश हो रही है, और वर्षा में बानर माता सीता को ढूंढ नहीं पाएंगे। बोले जैसे ही ये खत्म होगी तो फिर हम ढूंढेंगे। कि ठीक है। तो प्रभु श्री राम उस गुफा में छिपे रहे, और जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त हुई, शरद ऋतु आई, सुग्रीव के तो अते पते ही नहीं, राज के मोह में इतना विलीन हो गया, इतना विलीन हो गया कि सुग्रीव तो दिखता भी नहीं है अब। तब राम जी ने कहा मुझसे ही राज्य पाया, मुझसे ही अपनी स्त्री पाई, और मुझसे ही सब कुछ पाया, और मुझसे ही जाकर के छिप करके बैठ गया। लक्ष्मण, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा ही मित्र मुझे धोखा देगा। लक्ष्मण जी बोले कि हमने तो पहले ही कहा था तुमसे कि ये साथ नहीं देगा। बोले नहीं, भटक गया, इसे संभालना पड़ेगा, जाओ तुम जाकर के समझाओ। बोले यदि आपका आदेश हो तो एक तीर में काम तमाम। बोले नहीं, काम तमाम नहीं करना, समझाना है। आज सुग्रीव के पास में गए, जाकर के समझाया, हनुमान जी ने समझाया, और वो लौट करके आए। अब पता चला कि माता सीता लंका में है। बोले लंका में? कि हाँ। कि ठीक है, लंका में। बोले कि मैं
आधा समुद्र पार कर सकता हूँ। 100 योजन का है तो 50 योजन, बोले कोई 60 योजन, बोले 70 योजन। 100 योजन पर बोले जा तो सकता हूँ अंगद जी, लेकिन लौट कर नहीं आ सकता हूँ। बोले बड़ा ही विडम्ब शक्ति है ये, करें क्या? हनुमान जी देखो सब अपनी अपनी शक्ति का बल दिखला रहे हैं कि मेरे पास इतना बल है, मेरे पास इतना बल है, मेरे पास इतना बल है। सब दिखला रहे हैं कि मेरे पास बल है। जामवंत जी बोले तुम्हारे पास भी तो बल है, तुम भी अपने बल को दिखाओ। बोले हमारे पास कि हाँ, बोले हमारा तो बल है ही नहीं। बोले तो किसका है? बोले राम जी का बल है। बोले राम जी का बल कि हाँ राम जी का बल है। बोले राम जी का बल कैसे हो सकता है? बोले हाँ राम जी का ही है। बोले इसे ऐसे समझिए कि किसी ने कोई चीज आपके घर के अंदर रख दी हो तो राम जी ने अपना बल हमारे अंदर रख दिया है। बोले अच्छा कि हाँ। अच्छा यदि देखा जाए कि हनुमान जी के अंदर कितना बल है तो वर्णन किया जाता है, किसी संत ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि 10,000 हाथियों में जो बल होता है वो एक दिग्गज में होता है, यानी कि दिशा की हाथी में। 10,000 हाथियों में जो बल होता है वो एक दिग्गज में होता है, और 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है वो ऐरावत हाथी में, यानी कि इंद्र के हाथी में होता है बल। और 10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल होता है उतना बल इंद्र में होता है, और 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना बल हनुमान जी की इस सबसे छोटी उंगली में होता है। अब तो लगाइए वर्णन कितना बल होगा। बोले तो आप जाएंगे या नहीं ये बताइए। तब कहा है कि जामवंत के वचन सुनाए सुहाई, सुन रघुवीर हर्ष उतहाई। बोले आप जाइए, जा करके माता सीता की खोज लगाइए। जय श्री राम कहा है, और भगवान हनुमान जी महाराज विशाल रूप लेकर के समुद्र पर चलने लगे। हनुमान जी महाराज को रास्ते में कई संकट आते हैं। एक और मिलती है जिसका नाम है सुरसा, कि सुरसा नाम अहिन के माता। सुरसा जो है ना, सुरसा। अच्छा देखो इसके नाम में भी बहुत कुछ छिपा है। सुरसा, सुरसा यानी कि जिसको अपनी सुनने में रस आए उसी को सुरसा कहते हैं। सुरसा यानी कि अपनी बड़ाई सुनो, उसकी बड़ाई करो, और फिर उसकी बड़ाई को सुनने में जिसे रस आए उसी को सुरसा कहते हैं। अहिन की माता यानी कि सर्पों की माता है ये सुरसा। सुरसा बोली कि मैं तुम्हें भोजन बनाना चाहती हूँ। हनुमान जी बोले कि मैया लौट करके मिलूंगा, मैं तुमसे बात करूंगा। कि नहीं, कि ठीक है। अब हनुमान जी का विशाल स्वरूप पहले विवाह करके लाई अपनी बेटे का विवाह हुआ। विवाह में बहुत धन दहेज भी मिला। लौट करके आई, आकर के बैठ गई। तो फिर आई संक्रांति। संक्रांति आती है ना तो उस पर क्या बनता है बताइए? खिचड़ी है, बनती है। तो खिचड़ी तो बीनने पड़ते हैं वो, लेकिन उसने उतना ध्यान नहीं दिया। धोए और धो करके वो खिचड़ी बना दी। और जैसे ही वो खिचड़ी बनी तो एक आध टुकड़ा कंकड़ का वो सास के मुख में आ गया हुआ। बोले कि तेरे द्वै द्वै नैनाए, दीदा दीदा ही कहते हैं, तेरे दो दीदा है और तुम्हें पीने लाए गए, फूट गए क्या वो? तो कलयुग की पत्नी थी, इसने उल्टा जवाब दिया। बोले तेरे तो 32 हैं, एक चबाई ले। ये तो पूरे 32 हैं, एक चबाई लेगी तो कछु घटित हो जावे। इसलिए बुराई नहीं करनी चाहिए, इसलिए सुरसा बनाए रखो सबको। हनुमान जी ने भी यही किया, कह रहे माता आपका भोगी तो बनाना है, मैं बना देता हूँ भी। इसीलिए सुरसा बनाए रखो सबको। बड़ाई करो, जितनी काम नहीं कर पाना तो बड़ाई करो। इसलिए बड़ाई करके चलो। पहुंच गए, लंकनी से मिले, आगे पहुंचे तो सबसे पहले लंका में रामायण सबने देखी है। देखी है ना, टीवी पर आती थी पहले तो सब देखा करते थे। तो बताइए रामायण में सबसे पहले हनुमान जी किसके यहाँ पर गए हैं? विभीषण के यहाँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि राम नाम अंकित देखा, राम नाम लिखा हुआ था, और वहां पर जाकर के वो अंदर चले गए। तो आए विभीषण बाहर निकल करके आए, आकर के बैठ गए।
बोले ब्राह्मण, बोले एक ही कारण है, ऐसे रह रहा हूं इस लंका में जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। बोले अच्छा, दांतों के बीच में जीभ क्या कुछ अलग हो जाती है? बोले सोचिए, कभी कभी हम खाना खा रहे होते हैं तो दांतों के बीच में जीभ आ जाए तो दांत रुकते नहीं है, काट देते हैं। बोले बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन इनका भी एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले एक ही उपाय है, डॉक्टर के पास जाओ, जो दांत परेशान कर रहा हो उसी को निकलवा दो। बोले दांत? हाँ। अच्छा देखो, दांत किसे कहा गया है? बोले दांत कहा गया है राक्षसों को, और जीभ है विभीषण जी। बोले डॉक्टर कौन है? बोले डॉक्टर है राम जी। राम जी के पास जाएंगे तो निवारण तो होगा ही होगा। लेकिन विभीषण जी को इतना समझाया, बुद्धि में आई तो सही, लेकिन रावण को छोड़ करके नहीं गए। कब गए? जब रावण ने लात मारी। बोले अब जाऊंगा। तो आइए दान आया है, उसे सुन लेते हैं पहले। जय श्री राम। बोली बाकी त्रिजता से कह रही है माता सीता कि मैया, कि हाँ बेटी बोलो, कि मैंने आज एक सपना देखा है। बोले क्या सपना है? बोले मैंने आज एक सपना देखा है कि एक बानर पूरी लंका को जला रहा है। बोले अच्छा, कि हाँ। अब हनुमान जी ने सोचा कि चलो ये कार्य भी पूरा करना पड़ेगा मुझे। अब माता सीता का सपना है, पूरा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। रावण आया, बोले कि मुझे अपनाओ, लेकिन छुआ नहीं, कुछ नहीं कहा। हनुमान जी सोचते हैं कि वो तो भगवान का भला मानो, यदि कुछ करता तो मैं इस रावण को मार देता। वो तो उसने भला मानो इसका कि कुछ किया नहीं। हनुमान जी नीचे उतरे, मुद्रिका डाली, सब श्री राम का नाम लिया, बोले जय श्री राम, और छूट करके लंका पर पहुंच गए। विराट रूप ले लिया, लंका को जला दिया। अब बोले कि सोने की लंका का कब उजरो करती? बोले हनुमान जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बोले सोने की लंका नहीं जल सकती। बोले हनुमान जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए तो तेल डलवाया। बोले ठीक है। आज लंका भी जलने लगी और आए माता सीता के पास में। बोले माता, अब मुझे जाने की जल्दी है। बोले कि यदि 1 मास के अंदर प्रभु श्री राम नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। बोले माता जल्दी आएंगे, टेंशन ना लो। बोले कि कुछ दीजिए। बोले क्या दूं? कि कोई ऐसी निशानी जैसी प्रभु श्री राम ने दी। तो माता सीता ने अपनी चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी के हाथ में रख दी। हनुमान जी उसे लेकर के चले हैं, आए हैं, और आकर के प्रभु श्री राम को बताया है। यहाँ पर एक और सीख मिलेगी, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो बोले चलो चलते हैं समुद्र के पास में। तो समुद्र की यहाँ पर प्रभु श्री राम ने 3 दिनों तक तपस्या की। लक्ष्मण जी बोले ये नहीं मानेगा, ये भी जड़ है, और जड़ कभी जवाब नहीं दिया करते। बोले देगा, ये जवाब देगा। बोले ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। आज बैठ गए, 3 दिनों तक बैठे रहे भूखे प्यासे राम जी, लेकिन नहीं जगा। तब तुलसीदास जी ने कहा है कि बिने न मानत जलत जड़, गए 3 दिन बीत, बोले सकोप राम तब, बिन होए न प्रीत। अरे ये तो जड़ है, बिना प्रीत नहीं करेगा ये। तुरंत धनुष बाण डाली और जैसे ही मारने को हुए त्राहिमाम करता हुआ प्रकट हो गया। राम जी कहते हैं जब कोई न माने तो हाथ जोड़कर निवेदन कीजिए, कम से कम 3 दिन नहीं तो कम से कम 3 मिनट तो कीजिए, और जब नहीं मानता है तब जाकर के शस्त्र उठाना चाहिए। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। आए आकर के निवेदन किया, बोले कि हमें रास्ता चाहिए। बोले नहीं दे सकता, तमाम जीव जंतु मारे जाएंगे। बोले तो फिर क्या करेंगे? आप ही की मंडली में 2 नल और नील है, नल और नील। यदि ये पत्थर पानी में तैराएंगे तो ये तैर जाएंगे। कि ठीक है, कोई बात ना। अंतर ध्यान हो गए, और जैसे ही नल और नील को बुलाया गया, बोले पत्थरों को तैराओ। नल और नील पत्थर डालते हैं, तैर जाते हैं, पत्थर डालते हैं, तैर जाती हैं। लेकिन कुछ अधूरा सा पन था यहाँ पर। हनुमान जी बोले कुछ आनंद नहीं आ रहा है। बोले आनंद कैसे आएगा? बोले इस पर राम नाम अंकित नहीं है ना, हमें तो राम नाम हर एक जगह चाहिए। बोले अच्छा कि हाँ। तो पुल पर भी राम नाम लिखने लगे और चलते गए, पुल को बनाते गए।
अच्छा, उस समय के जो नल और नील थे वो थे इंजीनियर। आजकल हमारी जो घरों को बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाते हैं, हमारे सर जी भी शायद यही कार्य करते हैं, इंजीनियर वो भी हैं। तो वो नल और नील थे। नल और नील ने आज बांध बना दिया, बांध बनाया और बना करके पहुंच गए। राम जी ने यहां पर कहा एक और बात कही, बोले अंगद अब तुम्हारी बारी है। बोले क्यों भगवान, मैं ही क्यों? बोले नहीं, तुम भी तो अपने पिता के शोक से बाहर निकलना चाहते हो। बोले हाँ। बोले अब तुम जाओ, मैं चाहता हूं कि रावण मान जाए, लेकिन इसमें जो लक्ष्मण जी हैं वो राम जी की कमजोरी देखते हैं। बोले कि भैया तो कमजोर पड़ रहे हैं, बार बार क्यों समझाते हैं, एक बाण में ही काम तमाम है। बोले नहीं, समझाना हमारा कर्तव्य है। अंगद जी को भेजा, अंगद पहुंचे। तो जैसे ही पहुंचे, पहुंचने के बाद में बोलो, तो उसने कहा कि बोल बंदर। तो अंगद जी ने कहा बोल दस्कंदर, तेरे भी तो 10 शीश हैं। बोले तुम कौन हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, पहचानता है कि ये किसका पुत्र है? बोले पहचाने से लग रही हो तुम कुछ। बोले मैं बाली का पुत्र हूं। बोले अच्छा बाली कैसा है? बोले हाँ पहचान तो गया, जिसने 6 महीने बगल में दबा के रखा था तुझे, वही वाली। बोले अच्छा, तेज है लड़का, कोई बात नहीं। बोले तुम किसके साथ में हो? जिसने तुम्हारे पिता को ही मार दिया तुम उसी के साथ में हो। बोले मैं इन मुद्दे पर आओ, भगवान श्री राम ने भेजा है और युद्ध नहीं करना चाहते तो माता सीता को अभी लौटा दो, चरण पकड़ लो। बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, मैं तो प्रभु श्री राम को उखाड़ करके फेंक दूंगा। बोले प्रभु श्री राम की बात तो छोड़, तू मेरा पैर भी नहीं उखाड़ सकता है। बोले अच्छा कि हाँ। अंगद जी ने पैर जमा दिया, सभी सभा के पास ही आ गए, किसी से भी नहीं उठा। अंत में आया रावण और जैसे ही चरणों को पकड़ने को हुआ तो अंगद जी ने पैर हटा लिए। तो जैसे ही पैर हटाए तो रावण के 4 मुकुट गिर गए, नीचे गिर गए 4 मुकुट। और जैसे ही 4 मुकुट गिरे हैं रावण के, तो चारों मुकुटों को उठा करके राम जी के पास में अंगद जी ने फेंक दिया। रावण ने इसमें भी अपनी जीत देखी। अच्छा कुछ सीखना है तो रावण से भी सीखो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। तो रावण ने इसमें भी अपनी जीत समझी। बोले क्या? बोले उसने सोचा 4 गए तो गए, 6 तो बच गए, कम से कम 6 तो बचे भाई। लेकिन वो क्या था जो जब तेरे पास में 10 पूरे थे। बोले मेरे चरण मत पकड़, प्रभु श्री राम के पकड़ने। अंगद जी महाराज उठ करके गए, बोले नहीं समझता है। बोले कोई बात नहीं है, ठीक है। युद्ध प्रारंभ हुआ है जी, और युद्ध बड़ा ही अद्भुत है। ये युद्ध बड़ा ही सुंदर है, लेकिन जितने भी युद्ध हुए इन युद्धों के बीच में निर्दोष मारे गए। इसमें बताएं कौन निर्दोष था? जो रावण की ओर से मारा गया, कुंभकर्ण। उसने कोई पाप नहीं किया था, उसने कभी कोई पाप नहीं किया, बस वो भोजन ही इतना करता था कि 6 महीने खाता था, 6 महीने सोता था। लेकिन उसने धर्म निभाया अपना। क्या धर्म था? भाई के प्रति भाई का जो धर्म होता है। कुंभकर्ण ने जागते ही कहा कि बोले क्या बात है, युद्ध करना है। बोले किससे? के राम से। पूरी कथा उसे बताई गई कि ऐसे ऐसे बात है। कुंभकर्ण बोला कि तुमने अच्छा तो नहीं किया, पराई स्त्री को चुरा करके लाए हो, अच्छा तो नहीं किया है, लेकिन तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो, इसीलिए मैं पक्ष भी नहीं चुन सकता हूं। जैसे विभीषण ने अपना पक्ष चुना ना, वैसे मैं चुन नहीं सकता हूं, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, सगे भाई, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। तो कुंभकर्ण के साथ में युद्ध किया और कुंभकर्ण का प्रभु श्री राम ने उद्धार किया है। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की उद्धार कर दिया जी। उद्धार जैसे हुआ, सब मारे गए, शक्ति लगी। ये तो पूरी कथा सबको आती है, मैं जानता हूं। लेकिन अंत में आया रावण। रावण के पास में विमान है, विमान है, गायब हो जाता है। लेकिन प्रभु श्री राम ने जब 31 बाण छोड़े तो अंत में आकर के रावण का भी उद्धार हुआ है।
धराधाम पर आकर के गिर पड़ा। अंतकाल में था, आया और आकर के जैसे ही प्रभु श्री राम उसके पास में पहुंचे तो उसके चरणों में बैठ गए। लक्ष्मण जी सकुचाए। अच्छा देखो, जितने भी लीला की है प्रभु श्री राम ने तो उनमें लक्ष्मण जी सकुचाए हैं। सबरी के खट्टे बेर खाए तो लक्ष्मण जी सकुचाए, रावण के चरणों में बैठ गए तो लक्ष्मण जी सकुचाते हैं, केवट से चरणों को दुलाया तो लक्ष्मण जी बाण को दिखा देते केवट को कि एक बाण में तेरो काम तमाम है, लेकिन केवट ने समझाया। ऐसे ही राम जी समझा रहे हैं तो रावण बैठ गए, बोले क्या बात है? बोले हमारी समझ में नहीं आई। बोले क्या समझ में नहीं आई? बोले देखो, बल में तुम बड़े, धन में तुम बड़े और बुद्धि में भी, चारों वेदों का ज्ञाता न तो आज तक कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। पूरे ब्रह्मांड में चारों वेदों का ज्ञाता, स्वर्ग की सीढ़ी तुम बनाने वाले और ऐसा वैज्ञानिक जो कि विमान को उड़ा सकता है, सब कुछ तुम्हारे पास था। सोने की लंका और मैं कहा झोंपड़ पट्टियों में रहता था, फिर भी तुम हार गए, किस वजह से? बोले एक नहीं 3 कारण है। बोले बताइए तुम कारणों को। बोले कि पहला कारण यह है कि मैंने अपना भाई तुम्हारे साथ भेज दिया। बोले कैसे? बोले यदि मेरा भाई मेरे साथ होता तो तुम्हारी हिम्मत नहीं थी जो मुझे मार सको। विभीषण के कारण ही तो रावण मारा गया, घर का भेदी लंका ढाई। दूसरा कारण कि अपने भाई को हमेशा अपने साथ में रखो। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में था, मेरा भाई मेरे साथ में नहीं था। यदि ये मेरे साथ में होता तो हो सकता था कि मैं युद्ध को जीत जाऊं। दूसरा था चरित्र। मैंने उस दिन भी बताई थी, कल भी बताई थी शायद, कि ये रामचरितमानस है। रामचरितमानस, राम के चरित्रों को मन में धारण करके तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस को लिखा है। बोले सबसे बड़ी इसमें चरित्रता की बात थी। देखो, धन में भी मैं बड़ा, बुद्धि में भी मैं बड़ा, राज्य में भी मैं बड़ा, और इतने लोग थे मेरे पास में। कबीरदास जी बताते हैं कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती रावण के घर में दिया ना बात। 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती तो मेरे खुद के घर के थे। बाहर के सोच लो कितने होंगे। और तुम कहां से बंदर बानरों को लेकर के आते हो और युद्ध को जीत जाते हो? इसमें सबसे बड़ा रोल निभाया तुम्हारे चरित्र ने। मेरा चरित्र ढीला था, तुम्हारा चरित्र टाइट था। तुमने जिस स्त्री को देखा उसकी ओर माँ की निगाह से देखा, बहन की निगाह से देखा, और मैंने पराई स्त्रियों पर गलत निगाह डाली। इसीलिए शायद मैं हार गया। ये 3 कारण रावण ने बताए, और इन्हीं 3 कारणों से आज कलयुग के रावण भी हार जाते हैं और राम जी जीत जाते हैं। सत्य की तो हमेशा विजय होती है। और सत्यों पर अंत में राम जी की विजय हुई और रावण का उद्धार हुआ।